वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज एक्सरसाइज 13.8 स्टार्ट करेंगे हम, विच इज़ ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ स्फीयर? सो स्टूडेंट्स, स्फीयर जो क्रिकेटर बॉल यूज़ करते हैं, क्रिकेट बॉल, दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्फीयर। एंड और इजीली समझना हो तो अगर क्ले होती है, क्ले से अगर एक हम बॉल बनाएं तो दैट विल बी आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्फीयर। एक तो बॉल होती है बच्चों की बॉल, जो सिर्फ बाहर बाहर से उसको एक कवर चढ़ाया होता है, अंदर वो खाली होती है, तो वो स्फीयर नहीं है। स्फीयर जो होता है वो अंदर से सॉलिड होता है, अंदर उसके वो मटेरियल फिल होगा। एंड आटे की जो लोइयाँ बनाते हैं चपाती बनाने के लिए, तो दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, क्योंकि अंदर से वो सॉलिड है। ठीक है, तो दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जैसे सर्कल का रेडियस होता है वैसे ही स्फीयर का रेडियस भी होगा। तो क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। गेट इट स्टूडेंट? 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नाउ व्हाट इज हेमीस्फीयर? अगर उस बॉल को, क्रिकेट बॉल को हम बीच से इक्वली, वो बीच से काट दें, दो इक्वल पार्ट बना दें, ठीक है, बीच से मैंने बॉल काट दी, तो जो दो बॉल के टुकड़े आए, तो एक जो टुकड़ा है वो क्या बन गया? हेमीस्फीयर। स्फीयर का आधा हिस्सा जो है वो हेमीस्फीयर होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बेसिकली क्या किया इसको हमने, क्योंकि स्फीयर जो है वो पूरा हिस्सा है और हेमीस्फीयर जो है वो उसका आधा हिस्सा होता है, तो दैट मीन्स कि क्या किया हमने, आधा हिस्सा तो डिवाइड करना पड़ेगा इस वॉल्यूम को 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब ही आ गया ये, राइट। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, एंड यहाँ पे दिया गया है, यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज, इसका फर्स्ट पार्ट है 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? 7 सेंटीमीटर है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यूज में, और यहाँ पे शुरू में पाई बोला है कि आपने 22/7 लेके चलना है, तो 22/7 लिया पाई की जगह। आर है 7, 7 का क्यूब, दैट मीन 7 × 7 × 7। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं, 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो यूनिट क्या आएगा? क्यूब आएगी यूनिट। स्टूडेंट इसी तरह आप इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर। इसका मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। डायमीटर जो है सॉलिड स्फेरिकल बॉल का वो है 0.21 मीटर, राइट। तो यहाँ पे ये दिया गया है इसका 0.21 मीटर स्टूडेंट। तो हमें बोला है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर जो है वो वाटर में गिर जाती है तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे बकेट में बॉल गिर गई और पानी से पूरी भरी हुई थी वो बकेट, ठीक है, तो वो कितना जो पानी है वो डिस्प्लेस करेगी, कितना पानी उस बकेट से बाहर निकल जाएगा अगर हम उस बॉल को उस बकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। या फिर भरी नहीं भी है लेकिन हमने उस बॉल को उस बकेट में डाला, तो कितना जो पानी है वो सॉलिड उस स्फेरिकल बॉल ने हटाया वहाँ से, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो उतना ही वो हटाएगी पानी, उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगी जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम है वो जाएगी और उतना वॉल्यूम जितना उसका वॉल्यूम है उतना पानी वो हटाएगी वहाँ से, राइट।
तो वॉल्यूम निकालना है बेसिकली, तो हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस ऑफ द बॉल चाहिए। डायमीटर से काम नहीं चलता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। राइट, तो आर है मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.21/2, क्योंकि डायमीटर जो होगा डबल होता है रेडियस का, तो रेडियस आधा होता है डायमीटर का। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 0 लग गए हैं। एंड आपको फिर सॉल्व करना है, और इस तरह से आपका आ जाएगा ये 0.004851 मीटर क्यूब। राइट स्टूडेंट, ओके, let's come to question number 3, which is the diameter of the metallic ball is 4.2 centimeter। क्या बोला है? मेटालिक बॉल है, मेटल की बॉल है, जिसका डायमीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर दे के रखा है। ना व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? यहाँ पे क्या पूछा है कि उस बॉल का कितना मास होगा, कितना भारी होगी वो बॉल, कितना मास होगा उसका बॉल का। राइट, और दे के रखा है डायमीटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइंस की आपको इक्वेशन याद कराती हूँ मैं एक। यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे के रखी है डेंसिटी ऑफ द मेटल है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे के रखी है, डेंसिटी दे के रखी है एंड डायमीटर दे के रखा है, तो मास निकालने का फॉर्मूला हम वहीं से निकाल पाएंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉल तो निकालना आसान है बाय द फॉर्मूला ऑफ 4/3πr³। डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस को अपने फॉर्मूले 4/3πr³ में पुट किया, मेरा सॉल्व करके आ गया ये दिस। वॉल्यूम इज इक्वल टू, सॉल्व नहीं किया इसको अभी हमने, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 × 20 × 21 × 21 ओके, 10 × 10 × 10 अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे के रखी है। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू, क्योंकि मास निकालना है हमें बॉल का, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम को मैं इस साइड ले जाऊंगी, क्रिस क्रॉस किया जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी इज 8.9 एंड वॉल्यूम इज, यहाँ पे ऊपर निकाला भी हमने वॉल्यूम। ठीक है, इसको पुट करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे, आ जाएगा मेरा 89/10 मल्टीप्लाइड बाय दिस। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा दिस ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ आ गया है। बस इसमें यही ट्विस्ट था कि हमने साइंस का इक्वेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे यूज़ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर होमवर्क। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द मिल्क कैन अ हेमिस्फेयर बाउल ऑफ द डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आपके पास एक हेमिस्फेयर की शेप में एक बाउल है, ठीक है, एक कटोरा है या बाउल है जिसका शेप कैसा है, जिसका शेप जो है वो डायमीटर हेमिस्फेयर की तरह है। राइट, तो हेमिस्फेयर की तरह है, उसमें कितना मिल्क आ सकता है, कितना लीटर मिल्क जो है वो उसमें आ सकता है, लीटर्स में निकालना है। इस बार हमने इसको मिल्क को डायमीटर दे के रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे उतना ही मिल्क आ सकता है जितना इसका वॉल्यूम होगा। राइट, कि कितना ये अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, और अंदर कितना स्टोर कर पाएगा, इनडायरेक्टली क्या बोलने की कोशिश की गई है कि इसका कितना वॉल्यूम है। राइट, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। नाउ डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 10.5, रेडियस आ जाएगा अपॉन 2 विच इज़ 105/20, पॉइंट हटा दिया है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2/3πr³, और पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह मैंने रखा। तो ये सॉल्व करके जो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अभी ये तो आया वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब आया, लेकिन हमें निकालना है लीटर्स में कि उसका लीटर में कितना मिल्क आएगा। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, लीटर में। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं,
एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में भी किए हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर के बराबर होता है। राइट स्टूडेंट, ओके। नाउ तो कैपेसिटी ऑफ द बाउल इन द फॉर्म ऑफ लीटर इज, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, 1/1000 लीटर, तो 1000 से करेंगे इसको डिवाइड, और हमारे पास जो है वो ये लीटर्स में आ जाएगा मेरा आंसर, वो 0.303 लीटर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो फॉर होमवर्क। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 7 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जिसका सरफेस एरिया देके रखा है। सरफेस एरिया देके रखा है 154, और मुझे पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के, 4πr²। ये सारे फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², ओके। एंड वॉल्यूम निकालने की बात की गई है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3πr³। तो मुझे क्या निकालना ज़रूरी है? आर निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे आर पता चल गया तो हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। सरफेस एरिया की जगह 154 रखा, 4πr² रखा, एंड स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके इजीली जो है वो आप इसका आर निकाल पाएंगे, एंड आर आएगा मेरा 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना आप तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सरफेस एरिया की हेल्प से निकाला हमने रेडियस, और उस रेडियस की हेल्प से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और 4/3 पाई की जगह 22/7, आर आ गया है 7/2। 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप खुद, अब आपको ये करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, 8 और 9 आप इसका ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10 भी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या? अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर of diameter 3.5 mm. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? क्या बोल रहा है कि कैप्सूल है, जो हम दवाई खाते हैं वो उस तरह का एक कैप्सूल है, उसका शेप कैसा, एक सफ़ेयर की तरह शेप है उसका, राइट। और उसका जो डायमीटर है वो 3.5 mm दे के रखा है। एंड हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी है, ठीक है। बोल रहे हैं कि कैप्सूल जो है वो सफ़ेयर की शेप में है, उसका डायमीटर हमें पता है, और बोला कि उसमें कितना दवाई आ सकती है, तो उतनी दवाई आ सकती है जितना उसका वॉल्यूम होगा अंदर, राइट ना। ऐसे सफ़ेयर है, सफ़ेयर की फॉर्म में है, और अंदर उसके दवाई फिल करनी है, तो उतनी दवाई फिल हो सकती है जितना उसका अंदर वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को निकालने का, सफ़ेयर के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला 4/3πr³ है, राइट स्टूडेंट। तो डायमीटर तो दे के रखा था 3.5 mm, और रेडियस आ जाएगा 0.2 करके, आ गया 35/20, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह 35/20 का क्यूब। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है इसका 22.45833 मिलीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया हमने 22.4, इसको राउंड ऑफ किया तो 4, 5 8 का 6, 3 3 33, 3 8 3 83 इज नियरेस्ट टू 88 8, एंड 5 8 इज नियर टू 60 का 6, राइट, mm क्यूब approximately. This required quantity of the medicine is 22.46 mm cube. Okay students, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डायरेक्टली 4/3πr³ के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं। सिर्फ आपको निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने में सिर्फ रेडियस चाहिए हमें, तो किसी भी तरह से आप निकालेंगे इसका रेडियस, एंड सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।